तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का कल बजट पेश किया गया है और इस बजट में बेरोजगारों, मध्यम वर्ग के लोगों और युवाओं को लिए खासकर मतलब फोकस करके इस बजट को बनाया गया है और पेश किया गया है। इस बार के बजट में जो अच्छी चीज़ें मध्यम वर्ग के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर भी जरूर करना और प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहे। देखो, सबसे एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि आगे आपके आने वाले टाइम पे ये क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना और अपने दिमाग में सेट कर लेना कि सबसे ज़्यादा बार जो बजट पेश किया है वो किसी मंत्री ने पेश किया है, तो वो मंत्री हो गई हैं आपकी निर्मला सीतारमण। इन्होंने सर्वाधिक 7 बार बजट पेश किया है। इससे पहले मतलब कि 6 बार कई मंत्रियों ने बजट पेश किया था, लेकिन अब इनके नाम पे रिकॉर्ड बन गया है, सबसे अधिक बार बजट इन्होंने पेश किया है। इस बजट में इस बार मतलब खासकर अच्छी बात ये थी कि भैया बेरोजगारों और मध्यम वर्ग के लोगों पर खासकर मतलब कि सरकार मेहरबान थी। टैक्स में मध्यम वर्ग को लोगों को थोड़ी सी राहत दी है। देखो, ये नया आपका टैक्स स्लैब है, इसमें अगर आपकी अर्निंग 0 से 3 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, 0%। आपकी अर्निंग सालाना अगर 3 से 7 लाख है तो अब आपको 5% का टैक्स देना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा राहत दिया। पहले ये जो पुराना टैक्स स्लैब था वो 3 से 6 लाख था। अगर 3 से 6 लाख अगर आप सालाना कमाते हो तो आपको 5% देना होता था, लेकिन यहाँ पर 1 लाख बढ़ा दिया कि अगर आपकी अर्निंग आप कमाते हो 3 से 7 लाख तो आपको 5% का टैक्स देना होगा। बाकी 7 से 10 लाख वालों को 10%, 10 से 12 15% और 15 से ऊपर वालों को 30% मतलब कि टैक्स देना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर मध्यम वर्ग को टैक्स में रियायत दी गई है, छूट दी गई है, थोड़ा सा राहत दी गई है। इस वाले बजट में किसको कितना पैसा दिया गया है वो यहाँ पे देख लेते हो कि देखो, रक्षा क्षेत्र में डिफेंस में इन्होंने 4,54,000 करोड़ दिया है। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, गांव के विकास, ग्रामीण विकास के लिए इन्होंने 2,65,000 करोड़ दिया है। उसके बाद इन्होंने एग्रीकल्चर यानी कृषि विभाग के लिए 1,51,000 करोड़ दिया है। होम अफेयर को 1,50,000 दिया है। एजुकेशन क्षेत्र में इन्होंने 1,25,000 करोड़ दिया है। उसके बाद IT टेलीकॉम में इन्होंने 1,16,000 दिया है। हेल्थ में इन्होंने स्वास्थ्य विभाग में 89,000 करोड़ दिया है। एनर्जी में इन्होंने 68,000 करोड़ दिया है। उसके बाद सोशल वेलफेयर में 56,000 करोड़ इन्होंने दिया है। कॉमर्स इंडस्ट्री को इन्होंने 47,000 करोड़ दिया है। तो भैया इस क्षेत्र को इतना पैसा मिला है। और अच्छी बात यह है कि इस बार इन्होंने कृषि और गाँव के विकास के, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ठीक ठाक पैसा इश्यू किया है। उसके बाद इस बार युवाओं के लिए भी काफ़ी कुछ दिया है। देखो, युवाओं के लिए रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाएं बनाई हैं। पहली नौकरी में 1 महीने का भत्ता मिलेगा, ठीक है। 5 साल मुफ्त राशन की व्यवस्था वो जो है वो चलती रहेगी। 1 साल की सैलरी पर 3,000 रुपये सरकार PF देगी। मतलब कि अगर आपकी सैलरी 1 साल के अंदर 1 लाख तक है, मतलब अगर आप 8 से 10,000 रुपये मंथली कमाते हो तो उसमें आपको अब 3,000 रुपये PF सरकार देगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी है कि अगर आपकी कमाई कम है तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पहली नौकरी में भत्ता मिलेगा और एक चीज़ और कि 1 करोड़ युवाओं को, देश के 1 करोड़ युवाओं को 1 साल की इंटर्नशिप मिलेगी, ठीक है। 500 कंपनियों में ये सरकार ने घोषणा किया है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ें मतलब कांग्रेस के सिमिलर ही इन्होंने बजट में मतलब घोषणा कर दिया है। और इसकी जो सैलरी रहेगी वो 5 से 6,000 रहेगी। फ़िलहाल मतलब कम है सैलरी, लेकिन जहाँ कुछ ना कमाता है लोग वहाँ पर 5-6 हज़ार रुपये काफ़ी ठीक ठाक हो जाता है। ये इंटर्नशिप आपको 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी 1 साल तक। तो मतलब काफ़ी हद तक युवाओं को कुछ हद तक रोज़गार में हेल्प हो जाएगी। बाकी इंटर्नशिप वगैरह कर लेंगे लोग, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह होगा जाएगा तो फिर इधर उधर सेट हो ही जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखो, मुद्रा लोन योजना में जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उन लोगों को राहत दी गई कि भैया 20 लाख रुपए आप लोगों को लोन दिया जाएगा बिना किसी शर्त के। तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है। 3% ब्याज पर छात्रों को लोन मिलेगा।
मतलब कि जो ब्याज है वो युवाओं मतलब छात्रों को, स्टूडेंट को अब कम देना होगा। 3% में ब्याज पे आप लोगों को लोन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पीएम आवास योजना का है। इसमें देखो यूपी को भी क्या मिला है, वैसे तो आंध्र प्रदेश और बिहार में काफ़ी, बिहार के राज्य को काफ़ी कुछ दिया है केंद्र सरकार ने। उसका रीज़न भी ये है कि भैया नीतीश और नायडू की वजह से इनकी सरकार बनी है, तो जाहिर सी बात है कि उनको तो देंगे ही देंगे। फिलहाल यहाँ पर यूपी को मिलेंगे 2.44 लाख करोड़। नौकरी व रोजगार के रास्ते खुलेंगे। नौजवान छात्रों, किसानों और छोटे मझोले उद्यमियों पर मतलब विशेष फोकस रहेगा। यहाँ पर जो पीएम आवास योजना में है उसके तहत कहा जा रहा है कि करीब 20 लाख के आसपास यूपी के गरीब जनता को घर मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो इंटर्नशिप है वो 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप योजना से होगा फ़ायदा। 50 लाख छात्रों को जगी उम्मीद। बजट में यूपी को 50 लाख छात्रों की उम्मीद जगी है। वे कम ब्याज दर पर एजुकेशन लोन ले सकेंगे। अभी परिवार की आय निर्धारित सीमा से ज़्यादा होने के कारण इन्हें प्रदेश की छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई योजना का लाभ नहीं मिलता था। तो ये जो इन्होंने एजुकेशन पर ब्याज कम किया है तो उससे भी मतलब जाहिर सी बात है कि पूरे देश के युवाओं को थोड़ा सा राहत मिलेगी। बिना ज़्यादा सोचे वो ब्याज ले मतलब कि पैसा ले सकेंगे। और बाकी इंटर्नशिप वाला तो खैर ठीक ही है। इन्होंने रोजगार को लेकर के कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए से बनेंगे 4.1 करोड़ नए अवसर, मतलब इतने युवाओं को रोजगार मिल सकता है। उसके बाद युवा को 1.48 लाख करोड़ दिए शिक्षा कौशल विकास के लिए, तो ये युवाओं के लिए होगा। तो यही कुछ थे। बाकी आप लोग बताइए कि इस बार का बजट कैसा रहा, ठीक रहा या नहीं ठीक रहा। वैसे मेरे हिसाब से तो मध्यम वर्ग को लेकर के और युवाओं को लेकर के काफ़ी कुछ इन्होंने इस बार दिया है। और अच्छी बात ये है कि इस बार भैया थोड़ा सा जो सोना चांदी है और वो भी सस्ता होगा। हालांकि जैसे इन्होंने घोषणा किया उसके बाद ही मतलब 3,000 तक सोना लुढ़क गया, नहीं तो 1 लाख टच होने वाला था, कुछ दिन बाद टच हो जाता। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल वगैरह की चीज़ें भी सस्ती होंगी। उसके बाद आपकी सोलर पैनल वाला भी सीन है, इन्होंने कहा है कि हम इसको बढ़ावा देंगे, तो ये चीज़ भी सस्ता होगी। महंगा क्या होगा तो ये प्लास्टिक वगैरह महंगा होगा। और उसके बाद रसायन जो केमिकल वगैरह हैं वो मतलब कि महंगे होंगे। टेलीकॉम उपकरण भी महंगे होंगे। प्लास्टिक के सामान भी महंगे होंगे, ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें थी। बाकी आप लोग ज़रूर बताना और बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुँचती रहे। धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।